जाति का विनाश केवल एक किताब नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का घोषणा पत्र है। यह जाति व्यवस्था पर खुला प्रहार करती है। यह समाज में समानता और न्याय की वकालत करती है। यह आज भी प्रेरणा देने वाली सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। डॉ. अंबेडकर का एक प्रसिद्ध कथन, मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। जाति का विनाश केवल अतीत की किताब नहीं, बल्कि भविष्य की राह दिखाने वाली रोशनी है। अगर यह सारांश पसंद आया तो इसे शेयर करें और अधिक लोगों तक पहुंचाएं। एक अधूरी क्रांति। क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक ऐसा भाषण लिखा गया था जिसने भारत की सबसे गहरी सामाजिक बुराई, जाति व्यवस्था को चुनौती दी थी, लेकिन उसे कभी दिया ही नहीं गया। यह कहानी है डॉ. भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने जाति के विनाश का सपना देखा। लेकिन क्या उनका सपना पूरा हुआ? आज हम बात करेंगे जाति का विनाश की, एक ऐसी किताब जिसे समझे बिना भारत के सामाजिक संघर्ष को नहीं समझा जा सकता। जाति का दंश। भारत में जन्म लेना ही तय कर देता है कि आपको क्या अधिकार मिलेंगे और क्या नहीं। क्या आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? क्या आपको समान अवसर मिलेंगे, या फिर आपको हर कदम पर अपमान सहना पड़ेगा? डॉ. अंबेडकर ने खुद इस दर्द को महसूस किया। वे स्कूल में जाते थे, लेकिन उन्हें पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी। यही कारण था कि उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया। अंबेडकर बनाम गांधी, सुधार या क्रांति। महात्मा गांधी और डॉ. अंबेडकर के विचार जाति को लेकर बिल्कुल अलग थे। गांधी मानते थे कि अछूतों के साथ बुरा व्यवहार बंद होना चाहिए, लेकिन जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं करना चाहिए। वे कहते थे हर जाति का एक विशेष कार्य है और इसे समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए रहना चाहिए। लेकिन अंबेडकर ने कहा, नहीं, जब तक जाति रहेगी, समानता और न्याय संभव नहीं। जाति को पूरी तरह से समाप्त करना ही एकमात्र समाधान है। यह सिर्फ दो व्यक्तियों की बहस नहीं थी, यह भारत के भविष्य की लड़ाई थी। वह भाषण जिसे दबा दिया गया। 1936 में अंबेडकर को जात पात तोड़क मंडल ने एक ऐतिहासिक भाषण देने के लिए बुलाया, लेकिन जब उन्होंने उनका भाषण पढ़ा, वे घबरा गए। उन्होंने कहा, यह बहुत उग्र है। यह हिंदू धर्मग्रंथों की आलोचना करता है। यह लोगों को भड़का सकता है। और उन्होंने भाषण को रद्द कर दिया। लेकिन अंबेडकर रुके नहीं। उन्होंने इस भाषण को एक किताब में प्रकाशित किया और इसे नाम दिया, जाति का विनाश। जाति बनाम आधुनिकता। अंबेडकर ने जाति के खंडन की बात की, लेकिन क्या भारत ने जाति को सच में छोड़ दिया? आज भी दलितों पर अत्याचार जारी है, आरक्षण पर बहस होती है और जाति समाज में गहराई तक फैली हुई है। जाति सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, बल्कि अमेरिका का नस्लवाद, पश्चिमी देशों में प्रवासियों के प्रति भेदभाव, ये सब जातिवाद के ही अलग अलग रूप है। प्रबुद्ध भारत, अंबेडकर का सपना। अंबेडकर केवल जाति का विरोध ही नहीं करते थे, वे एक नया भारत बनाना चाहते थे, प्रबुद्ध भारत, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, जाति के नाम पर कोई भेदभाव न हो और शिक्षा सबके लिए खुली हो। यह केवल एक सपना नहीं था, यह एक मिशन था। निष्कर्ष, हमें क्या करना चाहिए? जाति का विनाश सिर्फ अंबेडकर की जिम्मेदारी नहीं थी, यह हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर आप समानता, न्याय और स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं, तो यह पुस्तक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। क्या आप जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाएंगे? वीडियो समाप्त। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, CTA।